वेलकम बैक टू फाइनेंशियल बॉस में मैं रेहान खान। आज बात करूंगा कि जो लोन हमारा होता है या क्रेडिट कार्ड का जो हम लोग बोलते हैं कि सेटलमेंट कर रहे हैं, तो एक्चुअली में सेटलमेंट क्या है सबसे पहले वो आप जान लीजिए। जब हम क्रेडिट कार्ड का बिल कई महीने तक या सालों तक नहीं भरते हैं, उसकी ईएमआई एक भी रुपए नहीं भरते हैं, वो बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, लोन हो या फाइनेंस कंपनी का लोन हो, कुछ भी हो, अगर साल भर से ज़्यादा हम लोग कुछ भी नहीं भर रहे हैं तो बैंक या फाइनेंस कंपनी जब लास्ट में आपको एक अमाउंट फ़िक्स करती है कि आप इतना पेमेंट करने के बाद आप अपना अकाउंट क्लोज़ करा लो, तो यही जो हम लोग अमाउंट पेमेंट करते हैं इसी को बोलते हैं लोन का सेटलमेंट होना। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या लोन का सेटलमेंट होने के बाद हमारे क्रेडिट स्कोर पे कितना असर पड़ता है और फिर हम अपना क्रेडिट स्कोर कैसे इंक्रीज़ करेंगे, और ये जो हम लोग सेटलमेंट करते हैं ये सिविल रिपोर्ट में कब तक दिखता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं। क्योंकि फ्यूचर में जब आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो कोई भी बैंक आपके सिविल रिपोर्ट देखती है, आपकी सिविल की हिस्ट्री देखती है, और अगर आप वो दिखता है कि आपने लोन का सेटलमेंट किया हुआ है तो लोन देने से ये लोग भी डरते हैं कि पहले जैसे इन्होंने लोन का पूरा पेमेंट नहीं किया, कुछ पार्ट देकर और उसका सेटलमेंट कराया, तो फिर बैंक हो या फाइनेंस कंपनी हो लोन देने से लिए डरती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई और रास्ता है तो आप पेमेंट पूरा कर दें, फिर लास्ट रास्ता तो सेटलमेंट का ही होता है। तो अब बात करेंगे कि कुछ लोग बोलते हैं सेटलमेंट कर लो, सिविल स्कोर ख़राब नहीं होता है। ये रॉन्ग है, आपका सिविल स्कोर ख़राब होता ही होता है, और अगर आपका सिविल स्कोर 580 या 600 पे आके रुका है तो उसी पे ही रुका रहेगा, और सेटलमेंट करने के बाद आपका कोई भी सिविल स्कोर इम्प्रूव नहीं होने वाला है ऑटोमेटिक। तो अभी बात करेंगे कि अपने सिविल स्कोर को कैसे इम्प्रूव करना है सेटलमेंट करने के बाद। तो जैसा मान के चलिए हमने सेटलमेंट कर दिया और हमारा सिविल स्कोर 600 पे है, तो अब अगर आपको अपना सिविल स्कोर बढ़ाना है, क्योंकि सिविल स्कोर अब यहीं पे रुका रहेगा, ना ये घटेगा और ना ये बढ़ेगा, तो अगर आपको सिविल स्कोर आपका इम्प्रूव करना है तो आपको फिर से एक नया लोन लेना पड़ेगा या क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा। तो अगर आपका सिविल स्कोर इतना ख़राब है, 580 या 600 या 650 के करीब है, तो आपको भी पता है ना ही आपको कोई बैंक लोन देगी और ना ही किसी बैंक का आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो उसका सबसे सिंपल सा तरीका है, अगर आपको अपना सिविल स्कोर इंक्रीज़ करना है तो आप किसी भी बैंक में एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। ये क्रेडिट कार्ड आप सिर्फ अपने सिविल स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए ही लोगे। धीरे धीरे आप इसको यूज़ करोगे 6 महीने साल भर, तो आपका सिविल स्कोर अच्छा खासा 750-800 के करीब आ जाता है। और जो हम लोग सेटलमेंट करते हैं, तो सेटलमेंट बहुत लोगों को क्वेश्चन था सेटलमेंट कब तक सिविल में दिखता है। तो मैं बता दूं कि अगर हम लोगों ने सेटलमेंट किया है तो हमारी सिविल रिपोर्ट में मिनिमम वो, कुछ कंपनियों का अलग रूल होता है, फिर भी मान के चलिए 7 साल तक आपका सिविल रिपोर्ट में सेटलमेंट आपको दिखने वाला है। लोन अगर गोल्ड है तो उस पर भी आप लोन लेके इसको पूरा भर कर ख़त्म कर सकते हैं, वरना अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो 7 साल तक आपके सिविल रिपोर्ट में ये दिखेगा कि आपने लोन या क्रेडिट कार्ड का पैसा सेटल्ड कराया हुआ था। इसको इम्प्रूव करने के लिए फिर आपको एफडी के अगेंस्ट कोई भी क्रेडिट कार्ड लेकर उसे अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका सिविल स्कोर इंक्रीज़ होने वाला है।
तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकालिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेटलमेंट करने के बाद हमारा सिविल स्कोर ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद से इंक्रीज़ करना पड़ेगा। उसके लिए या तो आपको किसी फाइनेंस कंपनी से जो होती हैं लोन देती हैं, वहाँ से अगर आपको छोटा मोटा लोन मिलता है तो भी ठीक है, वरना आपके सामने सिर्फ एक ही रास्ता होता है, एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेना। वो लेकर आप अपना सिविल स्कोर पहले की तरह बढ़ा सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए